हेलो दोस्तों, श्याम कृष्ण ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको शिरडी साईं बाबा के मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ। शिरडी के साईं बाबा का जन्म 28 सितंबर 1835 को हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि उनका जन्म 27 सितंबर 1838 को आंध्र प्रदेश के पथरी गांव में हुआ था। अधिकतर जगह पर लिखा है कि साईं 1854 में पहली बार शिरडी में देखे गए, तब वे किशोर अवस्था के थे। शिरडी के साईं बाबा का जीवन काल 1838 से 1918 तक रहा था। साईं बाबा को एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु और फकीर थे, जिन्हें एक संत माना जाता था। उनके जीवन काल के दौरान और उसके बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों भक्त उनका सम्मान करते थे। शिरडी के साईं बाबा ने कहा वह संत कबीर 15वीं शताब्दी के अवतार थे, लेकिन उन्हें शिव का अवतार भी माना जाता है। इसलिए सत्य साईं बाबा के नाम से जानने वाले स्वरूप को उनके अनुयायी संत और दिव्य दोनों अर्थों में एक अवतार मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि साईं की धुनी बबूत से लोगों के दुख दर्द दूर होते थे। साईं बाबा समाधि लेने से पहले भी इसी बटुए में हाथ डालकर अपने भक्तों को सोने चांदी के सिक्के देकर उनके दुखों को दूर किया करते थे। उसी समय के दौरान अंग्रेज शासकों ने साईं बाबा के इस चमत्कार की जांच के आदेश भी दिए थे, लेकिन वह चमत्कार आज भी एक पहेली बना हुआ है। साईं बाबा का प्रिय भोग खिचड़ी है। भोग को दूसरों में बांटने के बाद उसका सेवन किया जाता है। साईं बाबा को खिचड़ी का भोग बेहद प्रिय है। शिरडी मंदिर में दर्शन के लिए गुरुवार को बहुत भारी भीड़ रहती है। गुरुवार के लिए भीड़ आमतौर पर बुधवार से ही आना शुरू हो जाती है। साईं बाबा मंदिर में दर्शन करने के लिए सबसे कम भीड़ वाले दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार है। गुरुवार साईं बाबा के भक्तों के लिए एक शुभ दिन माना जाता है। सप्ताह के दिनों की तुलना सप्ताहांत में अधिक भीड़ होती है। शिरडी देश में देखे जाने वाले सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल लाखों लोग शिरडी के साईं बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। साईं बाबा पर लोगों की आस्था इस कदर है, साईं बाबा के भक्त दर्शन करने के लिए 7 से 8 घंटे लाइन में खड़े रहकर इंतजार करते हैं। कहा जाता है कि साईं बाबा एक संत थे। साईं बाबा ने जीवन भर जरूरतमंद लोगों की सेवा की। पूरे दिन विभिन्न पूजाओं में फल चढ़ाए जाते हैं। तिल के तेल का उपयोग मंदिर में हर समय जलने वाले तेल के दीपक जलाने के लिए किया जाता है। मंदिर भारी मात्रा में तिल और खाना पकाने का तेल खरीदता है। साईं सतचरित्र नामक किताब के मुताबिक साईं 16 साल की अवस्था में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शिरडी गांव आए थे, जहां वे एक सन्यासी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। साईं बाबा का हमेशा एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर भक्ति में लीन रहते थे। धीरे धीरे लोग इनके उपदेशों को अपनाने लगे और साईं बाबा की ख्याति आसपास के गांवों में बढ़ती गई। रामनवमी, दशहरा और गुरु पूर्णिमा जैसी छुट्टियों और त्योहारों को छोड़कर दर्शन में आमतौर पर 30 से 45 मिनट लगते हैं। मंदिर सुबह 4 बजे खुलता है और सुबह, दोपहर, शाम को दर्शन होते हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में कई ऐसे चमत्कार दिखाए हैं जिससे लोगों ने साईं बाबा में ईश्वर का अंश महसूस किया हो। इन्हीं चमत्कारों ने साईं को भगवान ईश्वर का अवतार बना दिया। जब कुछ लोगों के साईं बाबा की शक्ति के बारे में सुना तो वो उनकी एक तस्वीर खींचना चाहते थे। हालांकि साईं बाबा ने कोई भी तस्वीर लेने से मना कर दिया, लेकिन बाद में वह अपने पैरों की फोटो क्लिक करवाने के लिए तैयार हो गए। भक्तों में से एक ने फायदा उठाया और उनकी पूरी लंबाई वाली तस्वीर क्लिक की। बाद में जब उन्होंने उस फोटो को देखी तो उसमें केवल साईं बाबा के पैर दिख रहे थे। जब साईं बाबा शिरडी आते थे तो वह अपना ज्यादातर समय एक नीम के पेड़ के नीचे बिताते थे, जिसे अब गुरु स्थान के नाम से जाना जाता है। एक किंवदंती के अनुसार जब कुछ ग्रामीणों ने
पेड़ के पास की जमीन खोदना शुरू की तो साईं बाबा ने उन्हें रुकने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यह पूर्वजों का विश्राम स्थल है। अगर आप कभी शिरडी की यात्रा करते हैं, आपको पेड़ से गिरे नीम के पत्ते चखने का मौका मिले तो आप इसका स्वाद चखकर हैरान रह जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ नीम की पत्तियों का स्वाद कड़वा नहीं बल्कि मीठा होता है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों को नीम की पत्ती चखने का मौका मिलता है वे स्वस्थ रहते हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। लोग कई सालों से साईं बाबा की पूजा कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि उनका असली नाम क्या था। कपड़े पहनने के तरीके के कारण उन्हें फकीर कहा जाता है। शिरडी में साईं बाबा मंदिर का निर्माण 1922 में किया गया था। मंदिर का निजी स्वामित्व श्रीमंत गोपाल राव के पास था, जो नागपुर के एक करोड़पति व्यक्ति थे। फिलहाल मंदिर का स्वामित्व और संचालन श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के पास है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति के बाद यह दूसरा सबसे अमीर मंदिर है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शिरडी के साईं बाबा के हजारों भक्त उनका आशीर्वाद लेने के लिए शिरडी जाते हैं। इसी वजह से भारतीय रेलवे ने देश भर के अलग अलग शहरों से शिरडी के लिए स्पेशल ट्रेनें बनाई हैं। साईनगर शिरडी रेलवे स्टेशन भारत के किसी भी कोने से पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।